नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विपुल पांडे। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र शनिवार को चक्रवाती तूफान गुलाब में तब्दील हो गया। भारत के मौसम विभाग ने जानकारी देते हुए उत्तरी आंध्र प्रदेश और उससे लगे दक्षिण ओडिशा के तटीय इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी के ऊपर गहरे दबाव का क्षेत्र जो है चक्रवात गुलाब में जो है तेज हो गया था। आईएमडी कोलकाता के निदेशक जीके दास ने कहा कि दक्षिण बंगाल में 28 से लेकर 29 सितंबर को विशेष रूप से भारी वर्षा और हवा के मामले में मौसम की गतिविधि में वृद्धि होने की संभावना है। 28 सितंबर को कोलकाता, उत्तर 24 परगना, पूर्व और पश्चिम मेदिनीपुर, झारग्राम, हावड़ा, हुगली में भारी वर्षा की संभावना जताई है। आईएमडी के तूफान चेतावनी प्रभाग ने बताया है कि चक्रवाती तूफान के पश्चिम की ओर बढ़ने और रविवार शाम को उत्तरी आंध्र प्रदेश के कलिंगपतन और दक्षिणी ओडिशा के गोपालपुर तट के बीच से गुजरने की संभावना है। आईएमडी ने जारी एक निर्देश में कहा है कि उत्तर पश्चिम और उससे सटे पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी पर बना कम दबाव को क्षेत्र पिछले 6 घंटों में 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पश्चिम की ओर बढ़ा जा रहा है और यह ताकतवर होकर चक्रवाती तूफान गुलाब में तब्दील हो गया है। आपको बता दें कि उत्तरी आंध्र प्रदेश और उससे सटे दक्षिण ओडिशा के लिए तूफान की चेतावनी जारी की गई है। आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटवर्ती क्षेत्रों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय मोहपात्र ने बताया कि चक्रवाती तूफान के प्रभाव से 95 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक हवा चलने का अनुमान है। इस बीच केंद्रीय कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने शनिवार को नई दिल्ली में एनसीएमसी की समीक्षा बैठक बुलाई। बैठक के दौरान कैबिनेट सचिव ने स्थिति से निपटने के लिए केंद्रीय मंत्रालयों, एजेंसियों और राज्य सरकारों की तैयारियों का जायजा भी लिया और संबंधित एजेंसियों को चक्रवाती तूफान के आने से पहले निवारक और एहतियाती उपाय सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। आईएमडी के महानिदेशक मृत्युंजय मोहपात्र ने एनसीएमसी को बताया कि चक्रवाती हवा जो है वो 75 से 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, जिसकी रफ्तार 95 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। रविवार शाम तक दोनों राज्यों के तटीय जिलों में बारिश होने की भी संभावना जो है वो जताई जा रही है। आईएमडी के शीर्ष अधिकारी के मुताबिक जो है चक्रवाती तूफान आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम और विजयनगरम और विशाखापट्टनम जिलों और ओडिशा के गंजम और गजपति को प्रभावित कर सकता है। केंद्रीय कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने बताया कि एनडीआरएफ की 18 टीमों को दोनों राज्यों के तटीय क्षेत्रों में तैनात किया गया है। तो जिस तरीके से चक्रवात गुलाब को लेकर आंध्र प्रदेश और ओडिशा में अलर्ट जारी किया गया है, और बता दें जानकारी के लिए कि चक्रवात गुलाब से पहले ताउते और फिर यास ने दस्तक दी थी, जिसके बाद अब गुलाब चक्रवात जैसे ही दस्तक दे रहा है, इसको लेकर जो है तैयारी जोरों शोरों पर चल रही है। बंगाल की खाड़ी में दरअसल कम जो दबाव बन रहा है, इसकी वजह से ये चक्रवात तूफान गुलाब को आने की संभावना जताई जा रही है, जो ओडिशा में इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इसकी रफ्तार की अगर बात करें तो इसकी रफ्तार 75 से 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है और इसकी वजह से कई जगह पर भारी बारिश की भी संभावना जताई जा रही है। दरअसल इस बार के चक्रवात का नाम गुलाब जो है वो पड़ोसी देश पाकिस्तान ने दिया है। गुलाब शब्द एक 12मासी फूल वाले पौधे को संदर्भित करता है, जो कि आईएमडी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार उष्णकटिबंधीय चक्रवात गुलाब का नाम गुल आब रखा गया है। विश्व मौसम विभाग जो है, जो विज्ञान है, वो उन्होंने प्रत्येक उष्णकटिबंधीय चक्रवात बेसिन के नामों की एक लिस्ट रखता है, जो नियमित आधार पर बदलता है। इससे पहले देश में ताउते और यास तूफान ने जिस तरीके से कहर बरपाया था, इसको लेकर अब तैयारी भी जोरों शोरों पर चल रही है, क्योंकि जिस तरीके से ताउते और यास तूफान ने वहाँ पे कहर बरपाया था, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो संयुक्त राष्ट्र की इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक पैनल के 13 सदस्य भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, मालदीव, ओमान, श्रीलंका, थाईलैंड, ईरान, कतर सहित यमन और कई देशों के लोगों ने मिलकर
प्रत्येक देश को अल्फ़ाबेटिकल आधार पर इस क्षेत्र के बनने वाले अगले चक्रवात का नाम रखते हैं। इसलिए म्यांमार के ताउते के बाद सूची में अगला जो नाम है वो ओमान का यास था। यह एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ जैस्मिन और एक सुगंधित फूल से रखा गया था। तो हालांकि आने वाले चक्रवातों के नाम पहले से ही तय कर लिए जाते हैं। इस क्षेत्र में 150 से अधिक चक्रवाती तूफान बनने के लिए नामों की एक अप्रूव लिस्ट पहले से ही है। इसलिए यास के बाद बनने वाले चक्रवात तूफान का नाम गुलाब पहले से ही तय था, इसे पाकिस्तान ने चुना था। खास बात यह है कि अगर इस क्षेत्र में कोई अगला तूफान आएगा तो उसका नाम शाहीन होगा। जी हाँ, उसका नाम शाहीन होगा। यह नाम कतर ने दिया है। विश्व मौसम विभाग संगठन, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग, एशिया और प्रशांत उष्णकटिबंधीय चक्रवातों पर पैनल उत्तरी हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर क्षेत्र में चक्रवातों के नाम पर निर्णय लेते हैं। चक्रवात का नाम हमेशा छोटा, उच्चारण करने और याद रखने में आसान होता है। इसे इसी तरीके से ही चुना जाता है। यह दुनिया भर में आबादी के किसी भी समूह की भावनाओं को आहत न करे, यहाँ तक कि मामूली तरीके से भी। इस तरीके से बता दें कि आदेश एक जारी किया जाता है कि इसका नाम जो है वो अपमानजनक भी ना हो। तो तूफान की वजह से आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम, विजयनगरम और विशाखापट्टनम, जो कि हमने आपको पहले भी बताया, इसको लेकर, और उड़ीसा के जो है गंजम और गजपति ज़िलों को लेकर कि ये ज़िले प्रभावित ना हो, जिस तरीके से तूफान आ रहा है, इसको लेकर वहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी कर ली गई है। और आधिकारिक बयान के मुताबिक कैबिनेट सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता में एनसीएमसी ने केंद्रीय मंत्रालय, एजेंसी और राज्य सरकारों की बंगाल की खाड़ी में उठे तूफान से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की। गुलाब चक्रवात से गुजरने की आशंका जो है, इसके मद्देनजर बचाव और राहत कार्यों के लिए उत्तरीय टीम आंध्र जिलों में राष्ट्रीय आपदा मोचन के 3 और राज्य आपदा मोचन बल के 1 दल को तैनात किया गया है। प्रशासन की तरफ से बता दें कि 86,000 परिवारों को राहत शिविरों में स्थानांतरित करने की भी योजना बनाई गई है कि किसी भी तरीके से अगर कोई आशंका जताई जा सकती है, अगर कोई ज़्यादा इसमें जिस तरीके से पहले यास और ताउते ने जिस तरीके से कहर बरपाया था, उसी को लेकर एक बार फिर से जो वहाँ पे लोगों के लिए सुरक्षा व्यवस्था की गई है। एनडीआरएफ की 18 टीमों को दोनों राज्यों के तटीय क्षेत्रों पर तैनात किया गया है कि किसी भी तरीके से कोई भी अनहोनी न हो, किसी भी तरह की जनहानि न हो और किस तरीके से बचा जा सकता है। इसलिए वहाँ पे एनडीआरएफ की 18 टीमों को तैनात किया गया है इस जो गुलाब चक्रवात है इससे निपटने के लिए। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए एबी स्टार न्यूज़। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।